हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 12th क्लास में भक्तिन चैप्टर 1 हिंदी कोर्स से अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी कोर्स का पहला पाठ है भक्तिन। भक्तिन जो लेखिका महादेवी वर्मा की रचना है, जिसमें लेखिका ने भक्तिन का वर्णन किया है। भक्तिन जो उनकी सेविका थी, लेखिका महादेवी वर्मा जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिलोंग करती हैं। इन्होंने भक्तिन जो उनके साथ जिसने जीवन के 50 वर्ष बिताए थे, लेखिका ने उस भक्तिन पर ही यह पाठ पूरा का पूरा व्यक्त किया है। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण इसलिए क्योंकि यह लेखिका के जीवन से जुड़ा हुआ है, और रेखा चित्र इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने भक्तिन का संपूर्ण रेखा चित्र वर्णन किया है, पूरा बायो स्केच उसका डाला है। इसे हम 4 परिच्छेदों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। भक्तिन पाठ के 4 परिच्छेद है, जिसमें पहला परिच्छेद जो है वो प्रारंभ होता है जब वह लेखिका के घर पहली बार आती है। लेकिन यहाँ हम इसे परिच्छेद के रूप में अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि यह अंतिम परिच्छेद था जीवन का। इसके 4 परिच्छेद में सबसे पहला परिच्छेद जब भक्तिन का जन्म होता है। माँ बचपन में ही, पैदा होते ही माँ के गुजर जाने के बाद, निधन के बाद पिता पालते पोसते हैं। एक अनाम धन्या गोपालिका की बेटी के नाम से जानी जाने वाली भक्तिन, जिसके पिता जो है वो एक ग्वाले हैं, और वह अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हुए भक्तिन को पालते पोसते हैं। सौतेली माँ का व्यवहार भक्तिन के साथ अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते भक्तिन ने केवल और केवल 5 वर्ष की उम्र में ही सौतेली माँ ने उसे पराया कर दिया, उसका विवाह कर दिया। 9 वर्ष की उम्र में यह कहते हुए गोना कर दिया कि बेटियां पराया धन है, अतः 9 वर्ष की उम्र में उसे उसके ससुराल भेज दिया। गोना करना होता है बेटा, ससुराल भेज देना, ठीक है। लेखिका कहती है कि भक्तिन का गौना कर दिया गया, उसे ससुराल भेज दिया गया। लेकिन जब पिता की भी बीमारी की वजह से हालत ज़्यादा खराब थी, तब सौतेली माँ ने यह सोचकर नहीं बुलाया कि कहीं बेटी का प्रेम, उस संपूर्ण धन दौलत और जायदाद, जो ज़मीन जायदाद है, वह कहीं बेटी के नाम ना कर दे पिता। इसलिए पिता की बीमारी की सूचना भी नहीं दी, अतः पिता की मौत की खबर ही सीधा भक्तिन को दी गई। लेखिका कहती है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, उसे सब लक्ष्मी कहकर पुकारते थे। भक्तिन यानी लक्ष्मी को जब सूचना मिली ससुराल में, तब उसे यह ससुराल वालों ने भी सीधा नहीं बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, बल्कि उसे यह कहकर ससुराल से विदा कर दिया गया कि बहुत दिन हो गए, मायके नहीं होकर आई हो, जाओ मायके हो आओ। यह सोचकर उसे ससुराल वालों ने भी भेज दिया ताकि वह अपशकुन या रोना धोना वहाँ पर ना करे। भक्तिन के पंख लग गए, अर्थात वह आज बड़ी ही हतोत्साहित खुश थी। वह इसलिए खुश थी क्योंकि आज उसे लग रहा था कि बिना कहे ही उसे किस तरह से ससुराल से मायके के लिए भेजा जा रहा है। आज वह बड़ी खुश थी, वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, और जैसे ही उसने अपने मायके की सीमा में पैर रखा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाय भक्तिन तू अब आई है, हाय भक्तिन तू अब आई है। यह कहते हुए जब लोगों को सुना तो भक्तिन के मन में कुछ न कुछ, लक्ष्मी के मन में कुछ न कुछ खटकने लगा। लोगों ने कहा, लक्ष्मी तुम अब आए हो। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन जो है यही सुनती सुनती अपने घर तक गई। देखा तो वहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी, भीड़ लगी हुई थी। पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है। अतः माँ से पूछने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने ना वहाँ पानी पिया और ना ही वहाँ कुछ किया, और बस वहीं से उसने अपने मायके से नाता तोड़ लिया। यहाँ उसके मायके तक का सफ़र ख़त्म होता है बेटा। अब मायके तक का जो परिच्छेद था वह जीवन का प्रथम परिच्छेद था। अब जीवन का दूसरा परिच्छेद भी उसके लिए, लक्ष्मी के लिए अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लेखिका कहती है कि लक्ष्मी का विवाह जो है वह एक अच्छे परिवार में हुआ था, संपन्न परिवार में हुआ था, जिसमें सास जो है वो पहले से ही 3 बेटों की माँ बनी हुई थी, बेटी नहीं थी, जिसके चलते 2 जेठानियों पर भी बेटे ही थे। भक्तिन को पति प्रेम मिला। पति ने कभी उसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, लेकिन दोनों जेठानियां जो हैं वो अपने पतियों के द्वारा मारी कुटी जाती थी। लेखिका कहती है कि भक्तिन ने, लक्ष्मी ने पहले बेटी को जन्म दिया
और दूसरी भी बेटी हो जाने पर उसके साथ ससुराल में व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को सदा से ही नीचा देखना पड़ता है और बेटियों का जन्म जो है वो अपशकुन माना जाता है। इसलिए भक्तिन और उसकी बेटियों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, सारे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी और साथ ही उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता था। भक्तिन की बेटियां और उन्हें दोनों को उनको बाजरा होता है ना बेटा, या फिर चना जो उबला हुआ होता है वो खाने के लिए दिया जाता था। और वहीं जेठानियाँ जो हैं वो अपने काक भुसुंडी जैसे काले बेटों को खाने के लिए दूध के ऊपर की राब यानी मलाई देती। ठीक है बेटा। लेकिन भक्तिन की बेटियां सारा दिन काम करती और वे मज़े से चारपाइयाँ तोड़ती। लेखा कहती है कि भक्तिन को काम करने से बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो बड़ी ही मेहनती थी। ठीक है बेटा। साथ ही वह कर्मठ थी, उसमें स्वाभिमान था, वह आत्मनिर्भर थी, वह खेती बाड़ी बाग बगीचे आदि पशुओं का सारा काम स्वयं संभालती थी और बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेती थी। उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई ये सब कार्य करने में। इसलिए पति के जीवित रहते ही उसने बड़ी बेटी का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के विवाह से वह जिम्मेदारी से मुक्त हुई और साथ ही उसने परिवार से भी अलगोछा कर लिया। अलगोछा होता है बेटा अलग हो जाना। ठीक है बेटा। वह परिवार से भी अलग हो गई। बंटवारे में उसे जो भी मिला, हालांकि उन्होंने सोचा कि जो भी उसे दिया जा रहा है वह बंजर भूमि है, कम उपजाऊ है, लेकिन भक्ति ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी ने हंसते हंसते, क्योंकि लक्ष्मी जानती थी कि वह जो भी उसके हिस्से में आया है वह सोना बन जाएगा उसकी मेहनत से। इसलिए उसने मेहनत से उसे भी स्वीकार कर लिया और उसे भी दोगुना कर दिया। लेकिन भक्तिन की किस्मत, लक्ष्मी की किस्मत कुछ अच्छी नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उसके किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। उसके पति की मौत हो गई। 2 बेटियों को छोड़कर उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसके पति की मौत हुई उस समय भक्तिन की उम्र 29 वर्ष थी और उसके पति की उम्र 36 वर्ष थी, 36 बेटा। ऐसे में वह उसे बुढ़ऊ कहकर पुकारती है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार तो बेटी का विवाह हो गया और 2 बच्चियों की जिम्मेदारी छोड़कर वह भी नहीं रहा। इसलिए वह 36 वर्ष में ही अपने पति को बुढ़ऊ कहकर पुकारती है। लेखा कहती है कि जैसे ही उसके पति की मौत हुई, जेठ जेठानियों की नज़रें जो थी वो उसकी संपत्ति जायदाद पर जा गिरी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा अब संपत्ति संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी का दूसरा घर बसाने के लिए उन्होंने उसे घर से निकालने के लिए कोशिश की। ऐसे में उन्होंने उसे घर से निकालने के लिए उन्होंने भक्तिन को लक्ष्मी का विवाह करने के लिए, दोबारा घर बसाने के लिए उसे तरह तरह से कहना शुरू कर दिया। लेकिन भक्तिन भी, लक्ष्मी भी जिद्दी थी, वह भी नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसके जेठ जेठानियों की चाल है। इसलिए उसने घर से ना निकलने के लिए विधवा कर्मकांड अर्थात विधवा धर्म से संबंधित सभी रीतियां पूरी करते हुए बालों का मुंडन करवाया, गले में कंठी माला धारण कर ली और सफ़ेद साड़ी पहनकर घर के आंगन में ही पैर जमाते हुए कह दिया कि वो कोई पशु नहीं है जो किसी भी खूंटे पे बांध दे, और साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि वह तो इसी घर में रहेगी और सबकी छाती पर मूंग डलेगी। अर्थात किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वह कहीं नहीं जाएगी। इस तरह से उसने बड़ी बेटी और बड़े जवाई, जो उसके पति के द्वारा जिसका विवाह किया गया था, बड़ी बेटी का पति के द्वारा पसंद किया हुआ जवाई, घर जवाई बनाकर रख लिया। लेकिन भक्तिन यानी लक्ष्मी की किस्मत में वो सुख भी नहीं था। अभी तक तो वह खुद दुखी थी, लेकिन बेटी का सुख भी शायद उसे ज़्यादा नसीब नहीं था, क्योंकि जमाई के रखते ही उसने दोनों बेटियों के विवाह भी कर दिया, छोटी बेटियों का, यह सोचकर कि कहीं दिन बुरे ना हो जाएं। और शायद ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि बड़ी बेटी का पति भी चल बसा। ऐसे में बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। अब तो जेठ मतलब जेठ और जेठ के बच्चों के पंख लग गए। अब
जो जेठानी थी उसके बेटे ने अपने साले को बुला लिया। वह साला जो तीतरबाज कहा गया है, तीतरबाज का मतलब ये नहीं है कि उसका नाम था, अपितु तीतरबाज जो है वो तरह तरह की चालाकियां चलने के लिए कहा गया है उसे। तीतरबाज साले को बुला लिया ताकि वह उसका विवाह उस तीतरबाज साले से करवा सके। लेकिन भक्तिन और भक्तिन की बेटी ने, यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी की बेटी ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने चाले चलना नहीं छोड़ा और एक दिन भक्तिन को ना पाकर वह तीतरबाज साला जो है वह उस भक्तिन की बेटी के साथ कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बंद हो गया और उसके साथ जबरन कुछ समय तक वहां रहा, जिसके चलते बाहर लोग इकट्ठा हो गए और भक्तिन की बेटी को गुस्सा भी आया। उसने उसे अच्छे से तमाचे भी जड़े, लेकिन यह किसी ने भी उसकी इस बात पर भरोसा नहीं किया। पंचायत हुई। पंचायत में क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में सदा से ही बेटियों को आरोपित किया जाता है, लड़कियों को ही आरोपित किया जाता है और लड़कियों को ही शिकार होना पड़ता है इन आरोपों का, जिसके चलते तीतरबाज साले की बात को सभी ने स्वीकार करते हुए उसे जबरदस्ती किसका, लक्ष्मी का जमाई बना दिया, अर्थात उसकी बेटी का विवाह उससे कर दिया। हालांकि बेटी खूब रोई, गिड़गिड़ाई, उसने उसे उसके गालों को भी दिखाया जो उसने लाल कर दिए थे तमाचे मार मार कर, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अब खुलेआम वह ये सब चालें चलने लगे और धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति, खेत, पशु सब के सब बर्बाद होने लगे, बाग बगीचे। अब भक्ति से ये सब स्वीकार नहीं हुआ लक्ष्मी से। क्यों? क्योंकि वह बड़ी ही स्वाभिमानी थी, परिश्रमी थी, कर्मठ थी। उसने कभी जिंदगी में कभी किसी से कुछ लिया नहीं था। लेकिन अब जब जमींदार के कर्जदार के पैसे वह नहीं दे पाई और दिन भर उसे धूप में खड़ा होना पड़ा, कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, तब उसे सहन नहीं हुआ और उसने सब कुछ बेटी और जमाई को सौंपकर शहर जाकर काम करने का निश्चय लिया। इस तरह से भक्तिन के जीवन का ये था तीसरा परिच्छेद। ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद उसके मायके तक का था, दूसरा परिच्छेद उसके जीवन में उसके पति की मौत तक का था और तीसरा परिच्छेद जहां वह अपने बेटी और जमाई को सब कुछ सौंपकर शहर आती है, वहां तीसरा परिच्छेद खत्म होता है। और तीसरे परिच्छेद के बाद जीवन का अंतिम परिच्छेद था, जो चौथा परिच्छेद था, वह जिसमें उसने लेखिका के साथ जीवन के 50 वर्ष बिताए।